नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सेलेरेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बोतल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहां पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए। और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं। और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के
मेरे पे अटैक करवाना चाहता है, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता, और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए हैं। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक, मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए। आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है, और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। यह हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। आपको पता है आज कि क्योंकि सोनिया गांधी को पता चल गया कि इस मामले को हम नहीं छोड़ेंगे, और सोनिया गांधी को पता चल गया कि पालघर के मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत कर रही है, तो आज उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया, और उनके एक केसी वेणुगोपाल करके नेता हैं, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया और बोला, जाओ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तुम मुकदमा चलवा दो, गिरफ्तार कर दो। तो मैं तो कहूंगा स्वामी दीपांकर जी, मैं तो बिल्कुल इधर बैठा हूं अपने स्टूडियो में, अरे सोनिया गांधी आइए, आइए, वाड्रा परिवार के महानुभावों, जरा आइए और मेरा गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी के पहले और खुलेआम कह देता हूं, गिरफ्तारी के बाद चीख चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा कि संतों को क्यों मारा। और मैं अकेला नहीं पूछूंगा चेतन, हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरे साथ पूरा भारत पूछेगा। हंसी मजाक करिए गिरफ्तार मुझे। मगर जब साधुओं की हत्या हुई तो ये सोनिया गांधी चुप क्यों थी? जब अपराधियों का धर्म बताया तो सोनिया गांधी चुप क्यों थी? देखिए, अरे हत्यारों को बचाया गया तो सोनिया गांधी चुप क्यों है? अरे भाई छोड़िए चेतन जी, आपकी टीम, अरे चेतन जी, ऐलान कर रहा हूं, ऐलान करता हूं कि आइए मेरी गिरफ्तारी कीजिए। और वहां के होम मिनिस्टर जी ने बोला, मैं तो इधर ही बैठा हूं, हिम्मत है, आइए गिरफ्तार कीजिए मुझे। अरे भाई आइए, आप सीआईडी हैं, अपने चाटुकारों से ट्वीट करा के कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी है, आप मुझे बता दीजिए ना, आपको अपने संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है? हो गया, जो सोनिया गांधी के चुप क्यों द्वारा है? सरकार बनाई गई है, कि आपको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा? अरे भाई एक हफ्ते से सोनिया गांधी पालघर में संतों के हत्या पर चुप क्यों है? रहे हैं, सुनिए, चुप तो पहली बात, यहाँ पर चुप कोई नहीं है। आप मुझे बताइए सोनिया गांधी चुप क्यों है? संवैधानिक तरीके से करी जा रही है, न्यायपालिका के तरीके से करी जा रही है, और सबके सब यहां पर हर कोई चाहता है इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ की प्रक्रिया पूरे तरीके से चल रही है। मुझे दूसरी बात, संबित पात्रा जी और बाकी बहुत से लोग जिस तरह से रंग रोगन करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई चेतन जी, पूरे मुद्दे पे, ये बड़ी अफसोस की बात है। चेतन जी आपको कह रहा हूं, लेकिन नजर नहीं आ रहा हाथ में, अफसोस। चेतन जी मेरी बात सुनिए, और ये सुनिए मेरी बात, दो बातें तो मैंने कह दी ना, मेरा ठिकाना भी पता है, मेरा फोन नंबर भी पता है, मैं कहां बैठा हूं पता है, मेरे चैनल का नाम पता है भारत में हर एक व्यक्ति को। मैं कह रहा हूं, अरे भाई सोनिया गांधी हिम्मत है तो खुद आके बोलिए ना, अपने चमचों से क्यों बुलवा रही है कि अर्नब के खिलाफ गिरफ्तारी? आप जिस परिवार ने, उनके परिवार ने सर्वोच्च बलिदान से क्यों बुलवा रही है? आइए गिरफ्तार कीजिए, मैं तो बैठा हूं इधर, मैं बैठा हूं, मगर मैं पूछूंगा सोनिया गांधी, आप पालघर पे क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा यह है, सवाल मेरा यह है, सवाल सुनिए, सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब 2 हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती नहीं नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई एक मील की दूरी से संतों के भगवा कपड़े से आप
बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। और मैंने संतों की हत्या पर सवाल उठाया है। और कुछ भी कर लो वाड्रा परिवार, भाई अशोक गहलोत जी और बघेल जी फोन कॉल आए थे ना दिल्ली से, कुछ भी कर लो, अरे कुछ भी कर लो, पूरी ताकत लगा लो, लेकिन मैं संत समाज को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। और अगर संत समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके आज फिर सवाल पूछ रहा हूं। और मेरे साथ आज पूरा संत समाज, पूरा भारत पूछ रहा है एक ही सवाल सोनिया गांधी, कि पुलिस वालों ने संतों को भीड़ के सामने खड़ा कर दिया, क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था? जवाब दीजिए सोनिया गांधी, जवाब दीजिए। क्या दोनों संतों के शरीर पर भगवा कपड़े थे? और सोनिया गांधी, क्या इसलिए उनकी हत्या हुई? आपको तो भगवा अच्छा नहीं लगता। और हमने तो संतों की इंसाफ दिलाने की बात की थी, तो अपराधियों का धर्म क्यों बता रही है ये सोनिया सरकार? संतों की हत्या क्या सोनिया गांधी को सांप्रदायिक घटना नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? कोई भी और लिंचिंग की केस हो, चीख चीख कर सोनिया गांधी कहती है सांप्रदायिक घटना है। मगर सोनिया गांधी, जो संतों को मार डाला आपकी पुलिस ने, आपको ये सांप्रदायिक घटना क्यों नहीं लगती? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।